हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सोल जर्नी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जब किसी की नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी चित्त और मन पर रखते हैं तो उससे हम पर या किसी अन्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में इंसान पैसा मोह माया में फंसता चला जा रहा है। उसके पास खुद के लिए भी समय नहीं है। बहुत बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हमें नेगेटिव वाइब्रेशन प्राप्त हो जाती है, और कुछ ऐसे जिन्हें मिलकर हम बहुत अच्छा फील करते हैं। कभी कोई हमारे साथ गलत कर देता है तो कभी कुछ ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में आकर हमारी लाइफ को खूबसूरत बना जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, किसी ने यदि हमारे साथ गलत किया है, इट्स मीन गलत व्यवहार किया है, गलत बिहेवियर किया है, गलत बात बोली है हमारे साथ ही, या हमारे बिजनेस में भी किसी तरह से धोखा दिया है, झूठ बोला है, हमसे जेलसी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इट्स मीन जो जिस तरह की गलत कर रहे हैं उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में कह रहे तो जो सोल खुश होगी, सबसे प्यार करेगी, जो पावरफुल होगी, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करेगी, जो नहीं कर पाती वो इनसिक्योर फील करती है, डर की भावना में रहती है, ईर्ष्या या जेलेसी की भावना से ग्रस्त है, दुखी है, वही कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। वो खुद दर्द में होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तभी वो दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करती हैं। जब ऐसी सोल हमारे साथ गलत करती है, बुरा व्यवहार करती है, तो हम भी उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, जिस कारण आप भी नेगेटिव हो जाते हैं और वैसी ही वाइब्रेशन सेंड करते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, आप उनके बारे में अच्छा सोचें, उन्हें दुआएं दें, उन्हें परमात्मा की सर्वशक्ति, प्यार और ढेर सारी दुआएं देते रहें। जब हम ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग जो नहीं ठीक होते, जो फिर भी वैसे ही रहते हैं, अपने संस्कारों में ही रह जाएंगे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप उनके संस्कारों को अपनी चित्त का हिस्सा ना बनाएं। इससे आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी। आप सोचने लगेंगे उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, इसका भी बुरा होगा, या फिर मुझे देखना है कि इसके साथ बुरा होते हुए उससे उनका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उससे उनका भाग्य वैसा ही बन रहा है जो वो कर रहे हैं। लेकिन हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, ऐसा सोचकर और बोलकर। जब हम किसी से के सामने बैठकर यह सब बोलते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, देखना उसके साथ भी बुरा होगा, ऐसा कर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को अपने चित्त और मन में रखते हैं, तो उससे हमारे वाइट सर्कल यानी हमारे जो बॉडी का ऑरा होता है उसमें होल हो जाता है। इट्स मीन हमने उसके बुरे संस्कार को अपने मन में रखा, तो मैंने अपने सर्कल में किसी और की लो वाइब्रेशन उठाकर अपने मन पर रख दी। फिर मैंने यही नहीं रखी, बल्कि वही बात किसी और को सुनाई, उससे उसके सर्कल में भी मैंने डाल दी। फिर जब दोनों ने मिलकर बैठकर बात की तो किसी और की कमजोरी की बात अब वो उनकी कमजोरी बन गई। इट्स मीन उससे हमारी एनर्जी या ऑरा तो दूषित, हमारी एनर्जी और ऑरा को दूषित कर दिया। आपको यह ध्यान देना है कि लोगों की कमजोरी को अपनी चित्त पर नहीं रखना है, उल्टा उन्हें दुआएं देनी है, उन्हें एडवाइस देनी है, शिक्षा देनी है, वो देंगे, बट उनकी चिंतन नहीं करेंगे, वो भी दूषित कर रहे होते हैं। इट्स मीन हम अपने भी और जिसे बोल रहे हैं उसके भी, जो हमारा दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी है, उसके भी कर्म हम बिगाड़ देते हैं, और इतनी नेगेटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है जिससे हमारे कर्म भी बिगड़ते हैं, और उसके भी। यह जीवन है, जिसे जो ठीक लगता है वही करता है। हम उसे कितना भी बोलते रहेंगे वो वही करेगा जो उसे करना होगा। आप राय दे सकते हैं, बट उनके चित्त
व बुरे संस्कारों को अपने मन पर रखकर अपने चित्त को मैला नहीं करना। बस आप बोलो, आप यह मत करो। अगर आप ऐसे ही डेली 10 लोगों से मिलते हैं तो डेली की कितनी नेगेटिविटी घर लेकर निकलेंगे और हमारा चित्त और मन को नेगेटिव हो जाएगा और घर आकर वही वाइब्रेशन हम अपने फैमिली, अपने बच्चों और अपने परिवार में जो भी लोग हैं उनको दे देंगे। आप अपने साथ उनको भी नेगेटिविटी में ले आएंगे। आपने देखा होगा कि देवी देवताओं की जो तस्वीर होती है उनके पीछे वाइट सर्कल दिखाई देता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि उनका मन और चित्त वाइट मीन्स क्लीन है, कोई मैल नहीं है, प्योर है। वैसे ही हम सबके पीछे भी वैसा ही सर्कल है जिससे उस इंसान के चित्त और मन का पता चलता है वो प्योर सोल है या नेगेटिव, उसका ऑरा ब्लैक है या वाइट, या प्योर है या मैला। सो हमारा ऑरा जैसा होगा हम वैसे ही वाइब्रेशन सेंड करेंगे, जिससे मन की स्थिति की वाइब्रेशन दिखाई देती है। हर आत्मा या सोल का अपना ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। जैसा आभा मंडल होगा वो वैसे ही वाइब्रेशन देता है। यह आभा मंडल उसकी सोच, उसकी भावना, उसकी इंट्यूशन, उसके वर्ड्स, उसकी सोच सब मिलकर एक सर्कल बनाती है। 10 लोगों से मिलकर उनका चिंतन करेंगे तो सारा दिन में कितनी इन्फेक्शन को हम घर ले आएंगे। तो उनका चिंतन आपको नहीं करना, ना ही दूसरे से उनके संस्कारों की बात ही करनी चाहिए। हम यदि दूसरे से अच्छी बात करेंगे, उन्हें दुआएं देंगे, वहीं तो आप उससे वही प्राप्त करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है, हमने भी वैसा किया तो हम वैसे ही संस्कार प्राप्त करेंगे, जिससे हमने खुद को डाउन किया और अपने सर्कल को खराब किया। एक दूसरे के कर्मों को देखकर अपने सर्कल को खराब करने से हम सब वैसे ही बनते चले जाएंगे और कलयुग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मदर अर्थ को वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे। सो यह सर्कल चलता चला जाएगा। कोई कुछ भी करे, कैसा भी बिहेवियर करे, हमें उसे दुआएं देनी है, शुभ भावना उसके लिए रखनी है, उसे प्यार और सम्मान देना है, उसे विश्वास देना है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मिलते रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी पे। नमस्कार दोस्तों।